एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल प्रफुल्ल केमिस्ट्री क्लासेस, जहां हम लोग आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके हम आपके सामने लेके आए हैं। और वो इंपॉर्टेंट वीडियो है आपका जो हैलोअल्केन्स और हैलोअरीन्स है, आपका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, आपका ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर है आपका क्लास 12 का, उसका ऑल एनसीईआरटी का कंप्लीट द फॉलोइंग। देखिए, आपको पता होगा, आपने अगर एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे होंगे या अगर करने वाले होंगे, दोनों केस में आपको बता रहा हूं कि अगर ऑर्गेनिक में कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे जैक बोर्ड हो, कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा आपके एग्जाम में राइट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन्स, या ऐसा भी नहीं आएगा राइट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअल्केन्स। तो ऑर्गेनिक में जितने भी रिएक्शंस होते हैं ना, उन सभी रिएक्शंस को देने का एक बहुत ही कॉमन तरीका होता है जिसको कहा जाता है कंप्लीट द फॉलोइंग। रिएक्टेंट आपको दे देगा, प्रोडक्ट आपको पूछेगा। ये बहुत ही कॉमन तरीका है ऑर्गेनिक में केमिकल रिएक्शन को पूछने का। एक तरीका तो है नेम्ड रिएक्शन, जो डायरेक्ट आपका एग्जाम में आता है। कोई भी केमिस्ट का नाम का रिएक्शन दे देगा, जैसे फिंकलस्टीन हो गया, है ना, वुड्स रिएक्शन हो गया। आप अल्कोहल चैप्टर में आ जाइए, रायमर टीमर रिएक्शन हो गया, उसको कहा जाता है नेम्ड रिएक्शन। लेकिन उसके बाद अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है अगर पूरे ऑर्गेनिक में रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो है कंप्लीट द फॉलोइंग। इसको अलग अलग नाम से भी आ जाता है, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट बोल देगा, कंप्लीट द फॉलोइंग बोल देगा, या कभी कभी बोलेगा आइडेंटिफाई ए बी एंड सी करके दे देगा। इससे क्वेश्चन एग्जाम में 100% आता है। ठीक है, तो इसको आप पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, और लास्ट तक देखने के बाद आप इसको प्रैक्टिस भी करिएगा। जैसे मैंने आपको बता दिया, उसके बाद आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। ऑल इन ऑल जितने भी एनसीईआरटी के कंप्लीट द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन हैं, इन टेक्स्ट, एग्जांपल और एक्सरसाइज, मैं केवल उन्हीं को कराऊंगा। और इसको करने के बाद आप देखिएगा बहुत सारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा। थैंक यू। चलिए, अब आप देखिए, यहां पर सबसे फर्स्ट रिएक्शन आप लोग देख रहे होंगे, ये आपका एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। ये तीनों को बोला गया है कंप्लीट द फॉलोइंग। सीधा रिएक्शन है आपका कंप्लीट द फॉलोइंग। इसका प्रोडक्ट आपको बनाना है, क्या प्रोडक्ट बनेगा इसमें। ठीक है, तो देखिए, मैं आपका प्रोडक्ट तो लिख दूंगा, साथ साथ ये भी लिख दूंगा कि ये रिएक्शन किस कैटेगरी में है, ये रिएक्शन को क्या कहते हैं, कुछ स्पेशल नाम भी है क्या। तो सुनिए, अगर आपको ये बेंजीन दिया हुआ है, यहां पर एक अल्कीन दिया है, इसको रिएक्शन कराना है HBr के साथ। एरो के ऊपर में कुछ नहीं दिया हुआ है। अगर आपने पढ़ा है इस चैप्टर को तो आप जानते होंगे कि एल्कीन को जब भी आप कोई हैलोजन एसिड से रिएक्शन कराते हैं, इसको हैलोजन एसिड कहा जाता है। एल्कीन को जब भी आप हैलोजन एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो ये रिएक्शन कहलाता है मार्कोनिकोव्स रूल के अंदर आता है। ये रिएक्शन किसके अंदर आता है? आपका मार्कोनिकोव्स रूल, है ना। यहां पर आपका आता है मार्कोव-निकोव्स रूल के अंदर आएगा ये क्वेश्चन। एल्कीन और हैलोजन एसिड का रिएक्शन को मार्कोनिकोव्स रूल के अंदर पढ़ा जाता है। हां, अगर आपका HBr रहता है ब्रोमो अल्केन और साथ साथ एरो के ऊपर में परऑक्साइड लिखा रहता है, तो ये आपका एंटी मार्कोनिकोव हो जाता है, जो कि आपको लास्ट वाला क्वेश्चन है। ये है आपका एंटी मार्कोव-निकोव रूल, है ना, मार्कोनिकोव्स रूल है। ठीक है, और ये क्या है आपका? अगेन मार्कोनिकोव्स रूल है। ठीक है, अब आप मार्कोनिकोव रूल जानते होंगे, अगर जानते हैं तो अच्छी बात, नहीं जानते तो जान लीजिए। मार्कोनिकोव रूल कहता है कि जब भी आप एल्कीन के साथ हैलोजन एसिड को जोड़िएगा, एल्कीन के साथ किसको जोड़िएगा? हैलोजन एसिड को। तो हैलोजन एसिड में, है ना, जो हाइड्रोजन वाला पार्ट है, ये हाइड्रोजन उस कार्बन के तरफ जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसी के पास हाइड्रोजन जाएगा, है ना, और जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसके पास ब्रोमीन जाएगा। तो आपको करना क्या है? इस डबल बॉन्ड को तोड़ना है, और इस डबल बॉन्ड को तोड़ के H को किसके पास भेजना है? उस कार्बन के पास जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। देखिए, ये आपका एक प्रकार का कार्बन हुआ और ये भी एक प्रकार का कार्बन हुआ। इस कार्बन में दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक और एक, दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, जबकि इस कार्बन में केवल एक ही हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो ये H इसके पास जाएगा, H उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन हो। यही आपका मार्कोनिकोव रूल है ना, ध्यान रखिएगा, यही आपका मार्कोनिकोव रूल है। मैं यहां लिख देता हूं हाइड्रोजन, यहां पर ट्रिक यही है, हाइड्रोजन गोज टू दैट कार्बन विच हैज मोर हाइड्रोजन। इसको एक ट्रिक को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो अमीर है वो और अमीर बन जाएगा और जो गरीब है वो और गरीब बन जाएगा। जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन था वो ऑलरेडी अमीर था, उसके पास और हाइड्रोजन आ जाएगा और अमीर बन गया। और जो गरीब है, जिसके पास कम हाइड्रोजन था, उसके पास कम ही हाइड्रोजन रह जाएगा। मतलब ज्यादा हाइड्रोजन वाला और ज्यादा हाइड्रोजन हो जाएगा। तो आप करना क्या है? H को आप इस कार्बन पर लगाइए और Br को यहां लगाइए, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा वो देखिए।
प्रोडक्ट आपका बनेगा, ये आपका बेंजीन, इसको कुछ नहीं करना है, ये रिएक्शन में कोई रोल प्ले नहीं करता है। और आपको क्या करना है, देखिए ऐसे था, H H ऑलरेडी लगा हुआ था, यहां पे H और H ऑलरेडी लगा हुआ था, यहीं पर एक H और लगा देना है और इस जगह पर आपका आ जाएगा Br। यहां कौन ऐड हो जाएगा आपका, Br ऐड हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस जगह पर ऐड हो गया आपका Br, है ना, सॉरी Br ऐड हो जाएगा। ठीक, यहां Br ऐड हो गया, वहां H हो गया कंप्लीट द फॉलोइंग, ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग, नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं, है ना। नेक्स्ट में क्या होगा, फिर से वही है, मार्कोनिकॉव रूल ही है ना। अगेन ये कौन सा रूल है, मार्कोनिकॉव रूल ही है। तो आप मैं यहां फिर से लिख देता हूं, मार्कोनिकॉव्स रूल, फिर से वही है। देखिए यहां पे देखिए इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, इस कार्बन पर आपका एक हाइड्रोजन है और इस कार्बन पर दो हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन को किसके पास भेजेंगे, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, मतलब इसके पास हाइड्रोजन चला जाएगा और क्लोरीन यहां चला जाएगा। कितना आसान रिएक्शन है। ठीक है, फिर से चलिए करते हैं। तो क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2 CH2, यहां आ जाएगा आपका H और यहां आ जाएगा आपका Cl, हो गया ये। ठीक है, चलिए अब सुनिए, अगर ये रिएक्शन में ये आपका हो गया, ये हो गया लॉजिक, ये लॉजिक हो गया, जो यहां लिखा हुआ ये लॉजिक हुआ और ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब आता है थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए थर्ड में सब कुछ वही है। अगर इस रिएक्शन में जो आपने ऊपर वाला रिएक्शन देखा उसमें ब्रोमो रहा और अगर परऑक्साइड मिला, आपको क्या मिला, परऑक्साइड, पूरा नाम होता है बेंजोइल परऑक्साइड, लेकिन केवल परऑक्साइड भी लिखा हुआ है, तो मार्कोनिकॉव को उलट दीजिए, यानी कि एंटी मार्कोनिकॉव। ठीक है, तो देखिए इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन, इस कार्बन पर दो हाइड्रोजन है ना। तो बताइए इस बार ब्रोमीन कहां जाएगा, है ना, इस बार हाइड्रोजन कहां जाएगा, हाइड्रोजन कहां जाएगा, जिसके पास कम हाइड्रोजन है, ज्यादा वाला की तरफ नहीं, कम वाला की तरफ जाएगा। इसको कहा जाता है एंटी मार्कोनिकॉव रूल, या इसी को कहा जाता है खेरस इफेक्ट, या इसी को कहा जाता है परऑक्साइड इफेक्ट। तीन नाम है इसका, उल्टा कर दीजिए, है ना। तो क्या बन जाएगा, देखिए बेंजीन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस क्वेश्चन में बेंजीन का सिर्फ एक काम है, आपको कंफ्यूज करना, और कोई काम नहीं है ना। CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये तो ऑलरेडी था। अब बताइए कौन कहां गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कौन कहां जाएगा, है ना, तो Br कहां H कहां जाएगा, जिसके पास ज्यादा नहीं, इसके पास कम हाइड्रोजन था, यहां H चल जाएगा और यहां Br आ गया आपका। क्लियर है, यहां इसको थोड़ा कलर्ड कर देते हैं, आपको देखने में अच्छा लगेगा। Cl और यहां पे H हो गया और यहां पे ये H था आपका। ठीक है, चलिए ये आपका तीन रिएक्शन हो गया, तीनों एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको अल्कोहल को SOCl2 के साथ रिएक्शन करना है। अल्कोहल को जब आप SOCl2 के साथ रिएक्शन करिएगा तो इसका ट्रिक क्या है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान ट्रिक है इसका। आपको करना क्या है, यहां से, है ना, सॉरी इसको एक काम करते, कोई येलो ले लेते, है ना। देखिए यहां से आप काटिए इसको, ठीक है, इसका ट्रिक है। ठीक है, और यहां से भी काटिए इसको, ट्रिक से बन जाएगा टोटल, है ना। SOCl2 में आप SO को, आप यहां पर क्या कीजिए, यहां लिख दीजिए आप Cl और यहां भी लिख दीजिए Cl और यहां लिख दीजिए SO, कंप्लीट, खत्म, है ना। इसके साथ दोनों तरफ काटे बॉन्ड को, इस तरफ Cl, इस तरफ SO, यहां Cl, तो क्या बन गया जरा बताइए, ये बन गया आपका, ऐसे था साइक्लोहेक्सेन, अब आपका यहां बन गया क्या, Cl, और क्या बना SO2, SO2, और क्या बना आपका, बोलिए HCl बन गया। ये दोनों बाई प्रोडक्ट्स है ना। एग्जाम में ये चेक करता है, ऐसे आप सब लिखिएगा, लेकिन मेन प्रोडक्ट आपका सामने जो येलो में लिखा हुआ है मेन प्रोडक्ट है और ग्रीन में जो है आपका बाई प्रोडक्ट है। ठीक है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। ये है आपका अल्केन और ब्रोमीन के साथ। देखिए जब भी आपको यूवी लाइट या हिट लिखा हुआ हो, समझ लीजिएगा कि ये फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन इस रिएक्शन का नाम हो गया। ठीक है, हैलोजिनेशन। और इसमें क्या होता है ना, H हटेगा Br आएगा, H हटेगा Br आएगा। अब कहां से हटेगा भाई, डायरेक्ट बेंजीन का H तो नहीं हटेगा, साइड चेन से हटेगा, बेंजीन से नहीं हटेगा। साइड चेन में दो पॉसिबिलिटी है, या तो इस कार्बन का हाइड्रोजन हटेगा या तो इस कार्बन का हाइड्रोजन हटेगा। कहां से हटेगा, तो सुनिए, यहां वाला कार्बन का हाइड्रोजन को आपको हटा के ब्रोमीन लगाना है। हट सकता है इस साइड से भी, इस साइड से भी, लेकिन इस तरफ वाला कार्बन का जो हाइड्रोजन है उसको हटा के आपको ब्रोमीन लगाएंगे तो आपको मेजर प्रोडक्ट बनेगा। यानी कि क्या बनेगा वो देख लीजिए, है ना। ये हो गया आपका बेंजीन, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। NO2 कोई काम का नहीं है ना। बस आपको करना क्या है, CH3 यहां लगा दीजिए आप Br, है ना। यहां से H को हटा के Br लगा दीजिए और एक H जो गया वो एक और जो बचा हुआ Br है इन दोनों के साथ बनाएगा HBr, ये होगा।
ध्यान से देखिएगा, ये हो गया आपका प्रोडक्ट, ठीक है। बढ़िया से देखिएगा इस रिएक्शन को। ये यहां पर ब्रोमीन लगने के पीछे रीजन क्या है, इस जगह पर अगर ब्रोमीन लगेगा तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, यहां पर ब्रोमीन लगेगा तो आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री होगा। 2 डिग्री के साथ ब्रोमीन जब जुड़ता है तो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है एज कंपेयर टू 1 डिग्री। चलिए अब यहां आते हैं, फिर से वही हाल है। अब देखिए ये तो रिएक्शन और भी आसान है ना। इसमें क्या करना है, अल्कोहल को HCl के साथ रिएक्शन करना है, हिट करना है ना। जब भी आप अल्कोहल को, इसका ट्रिक देखिए यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, जब भी आप अल्कोहल को HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये पानी निकलेगा यहां से, है ना, और बन जाएगा RCl प्लस H2O। इसका ट्रिक ये हो गया। इसका ट्रिक क्या था, जब आप अल्कोहल को SOCl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या क्या बनेगा, RCl SO2 HCl। ट्रिक भी मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे। सेम टू सेम यहां पर आपको पानी निकालना है, लेकिन सवाल आपके सामने कंफ्यूज आपको किया है, 2 जगह OH लगा दिया है, लेकिन सर निकलेगा कहां से पानी, तो देखिए इस तरफ से पानी निकलेगा आपको, यहां से ये आपका निकल जाएगा H2O, है ना। ये आप H2O यहां से निकाल दीजिए। अब आपको मन में आ रहा होगा सर बेंजीन के साथ जो OH लगा इसको क्यों नहीं लगाइएगा, तो देखिए बेंजीन के साथ जो OH लगा रहा था ये है फेनॉल, और फेनॉल में ये वाला बॉन्ड जो है काफी मजबूत होता है, इस बॉन्ड को आप तोड़ नहीं पाइएगा क्योंकि यहां रेजोनेंस होता है, इसलिए यहां से आप वाटर को निकालिए और Cl लगा दीजिए। तो क्या बन जाएगा देखिए, है ना, ये आपका बन जाएगा बेंजीन। बेंजीन का OH को आपको टच भी नहीं करना है, ये ऐसे ही रह जाएगा, और यहां हो जाएगा आपका CH2 और यहां आ जाएगा Cl, और बाहर क्या निकल गया, प्लस वाटर। ये बाई प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगेन देखिए हेलोजन एसिड और एल्कीन और डबल बॉन्ड और HI देख लीजिएगा, HI HCl HBr कुछ भी, मार्कोनिकॉफ। अगर एरो के ऊपर पेरोक्साइड है तो एंटी मार्कोनिकॉफ। तो ये रिएक्शन आपका फिर से अगेन क्या आ गया, आपका मार्कोनिकॉफ आ गया। तो यहां लिख देते हैं मार्कोनिकॉफ्स रूल, ताकि आपको ये समझ में आ जाए बाद में कि हम लोग किस रूल्स के तहत ये काम किए हैं। जो ट्रिक उधर लगेगा वो लिख दे रहे हैं, बाकी यहां समझ में आ जा रहा होगा आपको, ठीक है। यहां पर आपको लिखेगा 2 डिग्री हेलो अल्केन। यहां जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है, ये क्यों प्रोडक्ट बना इसका भी मैं यहां एक्सप्लेनेशन लिख दे रहा हूं। ये अगर बन रहा है आपका 2 डिग्री, है ना, ये बना आपका क्या, 2 डिग्री हेलो अल्केन, ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से, इसलिए ये बना, ठीक है। अब देखिए इस कार्बन पर जरा गौर करिए, इस कार्बन पर बेचारे के पास कितने हाइड्रोजन हैं, एक ही हाइड्रोजन है बेचारे के पास। और इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, एक भी नहीं। इस कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है। देखिए चारों बॉन्ड कार्बन कंप्लीट कर लिया, तो एक भी हाइड्रोजन थोड़ी है। इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो हाइड्रोजन किसके पास जाता था, जिसके पास ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन था, है ना। तो जो ऑलरेडी हाइड्रोजन तो इसी के पास है, तो हाइड्रोजन यहां ऐड हो जाएगा, ये हाइड्रोजन इस जगह ऐड हो जाएगा, और आयोडीन यहां लग जाएगा। तो क्या बन गया, देखिए ये हो गया ऐसे। अब यहां हो गया CH3, एक H तो इसके पास था ही, एक H और आ गया। आपको लग रहा होगा सर एक H कहां था, अरे भाई कुछ दे ना दे, अगर कुछ ना लिखा हुआ हो, जैसे यहां कुछ लिखा हुआ नहीं था, क्वेश्चन ये है आपका, कुछ ना लिखा हुआ हो तो भी समझेंगे ना, एक हाइड्रोजन तो होगा ही, 3 ही बॉन्ड कार्बन बना रहा है ना, तो एक हाइड्रोजन तो इसके पास हम लोग अंडरस्टूड मान लेते हैं कि इसके पास एक हाइड्रोजन होगा, ये मान लेते हैं कि इसके पास एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है, होगा ही इसके पास ना, एक हाइड्रोजन तो होगा ही, ठीक। तो एक हाइड्रोजन आ गया, Br आ गया। अब इसके पास क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। इसके पास कौन ऐड हो जाएगा, I ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसके पास ऐड हो गया I, ठीक, बाहर कुछ नहीं निकलेगा। एडिशन रिएक्शन है, कैसे बाहर निकलेगा, हो गया। कौन सा रूल था, मार्कोनिकॉफ, ठीक है। आई होप आपको समझ में सब आ रहा होगा। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ हम लोग आते हैं। देखिए बहुत ही आसान रिएक्शन, ये तो हैलोजन एक्सचेंज है, और आप लोग जानते होंगे इस रिएक्शन का नाम क्या है। कमेंट में इस रिएक्शन का नाम आप लोग बताइएगा, ठीक है, क्योंकि इसके आगे मैं इस रिएक्शन का नाम नहीं बता रहा हूं आपको, इसका नाम आपको लिखना है, ठीक है, आपको बताना है, ठीक है। रिएक्शन क्या होगा, देखिए बहुत आसान, हैलोजन का अदला बदली यानी कि हैलोजन का एक्सचेंज, बस Br चला जाएगा I के जगह और I चला जाएगा Br के जगह। क्या बन गया, CH3 CH2, यहां आ जाएगा I और यहां आ जाएगा प्लस क्या, NaBr। मैं बस हिंट के तौर पर यहां लिख दे रहा हूं हैलोजन एक्सचेंज। रिएक्शन का नाम आप लोग कमेंट में लिखिए, है ना, हैलोजन एक्सचेंज, ठीक हो गया। अब देखिए फिर से इस क्वेश्चन में लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। ब्रोमीन देखते हैं और वो लोग क्या करते हैं, जैसे आप देख लेंगे डबल बॉन्ड और ब्रोमीन, डबल बॉन्ड को तोड़ के एक ब्रोमीन यहां लगा देंगे, एक ब्रोमीन यहां लगा देंगे, ऐसे एक रिएक्शन होता है आपका। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2,
है ना। अगर आप यहां पर ब्रोमीन से रिएक्शन करवा देंगे इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, है ना, तब रिएक्शन क्या होता है, डबल बॉन्ड टूटेगा, एक ब्रोमीन यहां लटक जाएगा, एक ब्रोमीन यहां लटक जाएगा, ऐसे बनता है CH2Br CH2Br। ये हो गया एडिशन रिएक्शन। कुछ लोग इसको एडिशन रिएक्शन समझेंगे, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि यहां CCl4 होना चाहिए। लेकिन यहां क्या है भाई, सनलाइट, यहां क्या है, यूवी लाइट या हीट। और अभी अब मैंने आपको कहा था यूवी लाइट और हीट रहेगा, तो ये रिएक्शन हो गया आपका क्या, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन है ये आपका, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। और क्या होगा, इसमें H हटता है, Br आता है, लेकिन कहां वाला H, कहां वाला, देखिए डबल बॉन्ड वाला तो निकलने से रहा। तो आपको क्या करना है, बगल वाल डबल बॉन्ड के जो बगल वाला कार्बन है ना, यानी कि ये वाला, ये यहां से आपको यहां से H को हटाना है और एक Br को लगा देना। इस या तो इस तरफ से लगाइए, तो इस तरफ से डबल बॉन्ड वाले के बगल वाला कार्बन, ठीक है, यहां से। तो आप क्या बनेगा देखिए तो, है ना, और इसको ऐसे, ये क्या बनेगा, ऐसे हो गया, साइक्लोहेल्केन है, यहां आ गया आपका Br और ये डबल बॉन्ड ऐसे रह जाएगा। जस्ट डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन, इधर से नहीं, यहां से आपको निकालना है। ये स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, और बाहर क्या निकलेगा, प्लस बाहर क्या निकलेगा, HBr बाहर निकलेगा, ठीक है, HBr बाहर निकला। अगर इस ब्रोमीन के साथ यहां CCl4 लिखा रहता, हीट या यूवी नहीं होता, तो आपको वही करते, डबल बॉन्ड हटाते, एक ब्रोमीन यहां, एक ब्रोमीन यहां, जो काम आप यहां कर रहे थे। ये ध्यान रखिएगा, स्पेशल नोट में है, ठीक है। अगर ब्रोमीन के साथ CCl4 हो तब क्या करते हैं, लेकिन यहां पे ब्रोमीन के साथ तो सनलाइट है, हैलोजन हटेगा, Br आएगा, है ना, हाइड्रोजन हटेगा और Br आएगा। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ हम लोग आते हैं। चलिए, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, सारा एनसीईआरटी का ये है ना। इसमें देखिए क्या है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 मार्क्स में भी आ सकता है। कैसे, आइडेंटिफाई ABCDE, है ना, आपको और R और R' इतने चीजों को आइडेंटिफाई करना है। इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में आपको 2 चीज मिल रहा है, A और B को आइडेंटिफाई करना है। व्हाट इज A एंड व्हाट इज B, है ना। यहां है हेलोअल्केन Mg। जब भी हेलोअल्केन को आप मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करिएगा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड का नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या नाम है, ग्रिग्नार्ड। यार होगा क्या, बस इस Mg को इस कार्बन और ब्रोमीन के बीच में लगा देना है, कुछ नहीं, ये ऐसे हो जाएगा, देखिए ये हो गया, और यहां हो जाएगा MgBr, दिस इज योर A, हो गया ये। अब इसमें क्या चीज से रिएक्शन करना है, वाटर से। वाटर से जब भी रिएक्शन होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तो इसका ट्रिक क्या है, इसको काटिए ऐसे और यहां लगा दीजिए H, यहां लगा दीजिए OH, है ना। तो क्या बन जाएगा, देखिए ये बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है, यहां पर H लगा रह जाएगा और बाहर निकल जाएगा MgOHBr। तो दिस इज योर B, ये हो गया आपका B, है ना। तो देखिए ये हो गया आपका A एंड B। मैं पूरा रिएक्शन यहां से लिख दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको लगे कि हाँ पूरा रिएक्शन लिखा हुआ है। प्लस Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो जब मैं पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया हूं तो ये बताने का जरूरत नहीं है, बस इतना जान लीजिएगा, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। विक्टर ग्रिग्नार्ड के नाम पर इसका नाम पड़ा। ग्रिग्नार्ड एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑर्गेनिक में इसका बहुत यूजेस है। चलिए ए एंड बी तो हम लोग आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट है आपको सी डी। देखिए सी आपको ये आइडेंटिफाई करना है, डी कौन सा है भाई, डी यहां आपका ये है, ई कौन सा है, ये ए डी नहीं, समझ लीजिएगा ए डी नहीं है, डी ई। और आपको और एक चीज आइडेंटिफाई करना है, आर, ये आर आइडेंटिफाई करना है और आर डैश। इतना सोचिए, आर सी आर डैश डी ई, 5 चीज और आइडेंटिफाई करना है। देखिए ऊपर वाला रिएक्शन को हम लोग आते हैं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ऊपर ये दोनों रिएक्शन बहुत बढ़िया है, ठीक है। यहां लिखा हुआ आर बी आर प्लस एम जी इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अगेन वही रिएक्शन आया ना, तो क्या बन जाएगा बोलिए, आर एम जी बी आर। लेकिन ध्यान रखिए अभी आपका प्रोडक्ट नहीं बना है, ये आर भी आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब इसको रिएक्शन करना है D2O। D2O जान रहे हैं किसको बोलते हैं, है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा हैवी वाटर। हैवी वाटर का फॉर्मूला है D2O, ठीक है, ये है आपका फॉर्मूला। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है ना, ये आपका यहां पर ये इसके साथ रिएक्शन करेगा D2O। D2O के साथ रिएक्शन करके यहां क्या बना रहा है, देखिए CH3 CH, यहां है D और इधर है CH3। हम लोगों को ये आइडेंटिफाई करना है, ये D आइडेंटिफाई नहीं करना है आपका, ये हाइड्रोजन की तरह, ये हाइड्रोजन ही मान लीजिए। R क्या होगा तो देखिए आर क्या होगा, अब आप आर आपको मैं बता रहा हूं, ये है आपका आर, यहीं से आप आर निकाल लीजिए, यही है आपका आर। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। इसको मिटाइए यहां और इसके जगह आप लगा दीजिए क्या, देखिए आप लगा दीजिए CH3, है ना, CH2
CH3Br। देखिए आप एक काम और कर सकते हैं, Br को नीचे लिख दीजिएगा, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे वहां लिखा हुआ है सब कुछ वैसे ही रहने दीजिए। देखिए क्या है, CH3CH यहां, और यहां लगा दीजिएगा क्या आप, D के जगह क्या, यहां हो गया Br और CH3। देखिए सब आपको समझ में आएगा। ठीक, इसके साथ Mg कंबाइन करेगा तो MgBr बनेगा। MgBr कहां होगा, नीचे होगा, है ना। तो इसको फिर से मिटाना पड़ेगा, है ना। इसको मिटा के यहां लिखना पड़ेगा क्या, देखिए आपको लिखना पड़ेगा, देखिए CH3CH यहां हो जाएगा MgBr और ये हो गया आपका CH3। अब आप वाटर से रिएक्शन करवाएगा। ट्रिक मैंने आपको क्या बताया था, अब जब भी आपको रिएक्शन कराना हो यहां आपका कटेगा और यहां आएगा यहां आएगा आपका D और यहां आएगा OD, है ना। H और OH आता है, लेकिन H की जगह पर यहां क्या लिखा हुआ है, D। तो H ऊपर चला गया, यानी कि D ऊपर चला गया, OH नीचे चला गया। तो OH जब नीचे चला जाएगा तो बाहर क्या निकलेगा, जरा बताइए। बाहर निकलेगा MgODBr, ये आपका बाहर निकल जाएगा। MgODBr आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और ये D लगा रहा गया, D देखिए लगा हुआ है, कितना बढ़िया प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो उसका ट्रिक ये है कि जो यहां है उस D को हटा के आप यहां Br लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका अगला स्टेप समझ में आ गया। तो ये आपका हो गया, R पता चल गया। तो R, व्हाट इज योर R, R इसमें क्या है, तो R आपका ये है CH3 है ना। बाकी Br तो लगा हुआ है, ये हो गया R आपका, ठीक। उसके बाद C आपका क्या है, बताइए C क्या है, C आपका ये है CH3CH MgBr, ये हो गया आपका C। और D तो आपको यहां डिफाइन नहीं करना है, R और C निकल गया आपका। तो ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। इसमें दो रिएक्शन को ऐड किया है, यहां से स्टार्ट कीजिए। देखिए एक तरफ इधर पार्ट, एक तरफ इधर पार्ट, इसके अंदर दो क्वेश्चन है। R डैश आपको डिफाइन करना है, बताना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं पहले इधर जाने से पहले आप इधर जाइए। ये वाला पहले आप R डैश डिफाइन कीजिएगा, तब ना D और E पता चलेगा। तो आपको पहले R डैश निकालना है। R डैश क्या होगा, देखिए अब आप यहां लगा रहे हैं सोडियम और ईथर, और आप लोग पता होगा कि सोडियम और ईथर जब रिएक्शन में आ जाता है तो इसे कौन सा रिएक्शन कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है वुड्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन कहा जाएगा, वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। और वुड्स रिएक्शन का एक बहुत जबरदस्त काम होता है कि जो हेलोअल्केन आप लीजिएगा एल्केन में उसका डबल बनेगा। जो हेलोअल्केन आप लीजिएगा एल्केन उसका डबल बनेगा। तो जो भी यहां देखिए, यहां एल्केन बना हुआ है ना, एल्केन बना हुआ है, इसका मतलब हेलोअल्केन इसका आधा होगा। सुनिए ध्यान से, हेलोअल्केन का डबल होता है एल्केन, तो एल्केन का आधा होगा हेलोअल्केन। तो इसका मतलब इसको आधा कर दीजिए, तो आधा मतलब यहां से काटिए, ठीक है। इसको यहां से 20 से काट दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा बढ़िया से इसको, है ना, इरेज कर देते हैं, ठीक है। आप इसको यहां से बढ़िया से इसको काट दीजिएगा 20 से, ठीक है। 20 से काटने के बाद आधा पार्ट में आप लगा दीजिए क्या, x, यानी कि ये हो जाएगा आपका, ये देखिए CH3 यहां हो जाएगा आपका x, ये हो गया आपका, और ये हो गया आपका R डैश, ये हो गया पूरा R डैश। देखिए ये हो गया R डैश, और ये आपका इधर जाकर के अगर आप इसको सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो ये डबल हो जा रहा है। डबल कैसे होगा, ये भी डबल हो जाता है, ये भी डबल हो जाता है। तो ये दो बार लिखा हुआ है आपका, बस देखिए दो बार लिखा हुआ है CH3 दो बार लिखा हुआ है। 2NaBr बाहर निकल गया, ठीक है। चलिए यही हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको, अभी आपके बहुत आसान लगने लगेगा। अब आपको Mg से रिएक्शन करना है। बोलिए Mg से रिएक्शन क्या होगा, X के बारे में नहीं पूछा आपसे, तो Mg दोनों के पीछे घुस जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH3 MgX, ये आ गया आपका, ठीक है। ये भी हो गया आपका, D भी हो गया। यही प्रोडक्ट आपका क्या है, बोलिए D, दिस इज योर D। और ये R डैश हो गया, ये आपका, ये हो गया आपका R डैश, ठीक है, R डैश। D भी हो गया। आपको E पता करना है। बोलिए वाटर से जब रिएक्शन होगा H2O, क्या ट्रिक मैंने बताया, यहां से आपको काटना है, यहां से काटना है, ठीक है। और इधर लगा देना है आपको क्या, OH, और इधर लगा देना आपको H, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, CH3 यहां आ गया आपका H, और बाहर निकल गया MgOHX, निकल गया, ठीक है। कितना आसान रिएक्शन था देखिए। और ये हो गया आपका E, दिस इज योर E। तो D हो गया, E हो गया, और R डैश हो गया। सब पता चल गया आपको। जगह मेरे पास है नहीं जो मैं आपको D R डैश लिख दूंगा, मुझे दोनों क्वेश्चन को अलग लिखना था, कोई बात नहीं, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन, ये अलग क्वेश्चन है और ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर दो रिएक्शन है, एक वुड्स रिएक्शन है, एक ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, दोनों है इसके अंदर, ठीक है। चलिए
अब आते हैं आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में भी एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना, जो आपको आपके सामने मैं यहां बना रहा हूं। देखिए ये हेलो अल्केन NaI, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था हैलोजन एक्सचेंज, वही है नाम मैंने आपको पूछा है, आप कमेंट में जवाब दीजिएगा क्या हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं, Cl और I को एक्सचेंज कर दीजिए, Cl के जगह आ जाएगा I और I के जगह आ जाएगा Cl। क्या बन जाएगा, इधर मैं लिख रहा हूं CH3 उसके बाद CH2 यहां क्या बन जाएगा I और बाहर क्या निकल गया NaCl निकल गया। ठीक है, चलिए हैलोजन एक्सचेंज हुआ यहां पे, क्या हुआ है यहां पे हैलोजन एक्सचेंज, अदला बदली, हैलोजन की अदला बदली हुई है यहां पे। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग आएंगे, KOH के साथ रिएक्शन करना। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि हेलो अल्केन को आप KOH के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा तरीके से लिखना पड़ेगा। हेलो अल्केन है, यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा फिर से लिख रहा हूं CH3 मतलब इस CH3 पर 3 CH3 लगे हैं, है ना, और Br लगा हुआ है, और इसको रिएक्शन कराने जा रहा हूं KOH के साथ, लेकिन ये अल्कोहलिक है ना। इथेनॉल क्या होता है बोलिए, अल्कोहलिक, आप जानते होंगे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता रहा हूं। ठीक है, इसको ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, देखिए इस चीज को ऊपर लिख देते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए यहां हो गया आपका अल्कोहलिक KOH। सुनिएगा ध्यान से, अगर ये एक्वस KOH होता तो क्या होता, कुछ नहीं, Br हटता OH आता, एक्वस, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन अगर अल्कोहलिक OH है तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होके एलिमिनेशन हो जाता है। और वो कैसे होगा, ये आपका कहलाएगा अल्फा कार्बन, ये कौन सा कार्बन कहलाएगा बोलिए अल्फा, और इसके जस्ट बगल वाला कहलाएगा बीटा, है ना। बीटा ऊपर वाला भी है, नीचे वाला भी है, लेफ्ट साइड वाला भी है। अल्फा कार्बन से आपको हेलोजन निकालना है और बीटा कार्बन से आपको हाइड्रोजन निकालना है। अल्फा कार्बन का जो हेलोजन है वो K के साथ निकल जाएगा, तो KBr आपका निकल गया, और बीटा कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो OH के साथ निकल जाएगा, तो H और OH दोनों निकल जाएगा, यानी कि वाटर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा समझ में आया। अल्फा कार्बन से आपको क्या निकालना है, ब्रोमीन, और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, इलिमिनेशन बोलते हैं। अब बचा क्या जरा बताइए, तो बचा ये कि CH2 बचा, है ना, और यहां CH3। अब एक बात बताइए आप लोग, यहां पर एक बॉन्ड तो था, अब यहां सिंगल बॉन्ड बनेगा कि डबल बॉन्ड बनेगा, तो जैसे ही कुछ इलिमिनेट होता है यहां अपने आप क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, ये बनेगा आपका। ठीक है, अल्कोहलिक KOH है, साथ साथ बाहर क्या निकलेगा, और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट क्या क्या बाहर निकला बोलिए, है ना। ये जो Br है वो K के साथ चला गया, और K के साथ जब Br चला जाता है तो बन जाता है KBr प्लस H जो है यहां से ये OH के साथ चला गया, और H और OH निकल जाता है तो बनता है H2O। इस रिएक्शन का भी एक स्पेशल नाम है, आप लोग जानते होंगे, इसको कहा जाता है क्या, जगह उधर नहीं है तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन भी कहा जाता है इसको, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला रिएक्शन आसान लगेगा आपको, NaOH है, जैसे यहां KOH था यहां NaOH है, लेकिन यहां वाटर लिखा हुआ है। अभी मैंने आपको क्या कहा, अगर यहां एक्वस या वाटर रहेगा तो कुछ नहीं, जहां ब्रोमीन लिखा हुआ है इसको हटाइए और OH को लेके आइए, है ना, OH आएगा, ब्रोमीन हटेगा, एक्वस में ही करना है ना, सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अल्कोहलिक रहेगा तो आपको ये करना है। ठीक है, तो क्या बन गया देखिए, CH3CH, यहां क्या आ जाएगा OH, बाकी जो कहते हो CH2CH3 प्लस क्या NaBr बन गया। कितना आसान रिएक्शन था। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ आते हैं। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, KCN के साथ जब आप हेलो एल्कोन को रिएक्शन कराते हैं तो कुछ नहीं होगा, यहां से Br और यहां से K हट जाएगा, CN लग जाएगा। लेकिन ध्यान रखें कि अच्छा मैं पहले इसको लिख देता हूं, क्या बनेगा मैं लिख देता हूं CH3CH2, यहां आ जाएगा CN प्लस CN आ गया और KBr अलग हो गया। ठीक है, KCN के साथ जब रिएक्शन होगा तो Br हटेगा, CN आ जाएगा। लेकिन इस जगह पर अगर AgCN लिखा रहता, सेम रिएक्टेंट मैं अपने मन से क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, CH3CH2Br, क्योंकि अक्सर एग्जाम में यहां पर कंफ्यूज करते हैं लोग, है ना, तो आपको यहां से फिर से ब्रोमीन और Ag निकल जाएगा, CN नहीं ऐड होगा, यहां NC ऐड हो जाएगा, है ना, मतलब यहां बन जाएगा CH3CH2NC प्लस AgBr, है ना। तो इसका लॉजिक क्या है कमेंट में आप लोग बताएंगे, जिनको आता होगा इसका लॉजिक वो बताएंगे कि आखिर यहां NC क्यों बना। इसको आइसोसाइनाइड कहा जाता है, ऊपर वाले को साइनाइड कहा जाता है, कि AgCN में आइसोसाइनाइड और KCN में साइनाइड क्यों बना, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए लास्ट आप लोग आ जाते हैं NCERT का लास्ट पार्ट। देखिए
क्या होगा, ये रिएक्शन भी बहुत सिंपल है, आपको करना क्या है, ईथर बनेगा इस केस में, यहां से Cl और Na को बाहर कर दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, क्या बन गया C6, सॉरी है ना, ये बनेगा आपका, है ना, ये बनेगा आपका, चलिए C6H5, ये फिनाइल हो गया, O और क्या C2H5, C2H5 है ना, ये लिखा हुआ, और बाहर क्या निकल जाएगा NaCl, हो गया, कितना आसान रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन फिर से याद करिए जो आप लोगों को इंटेक्स्ट क्वेश्चन में आया था, SOCl2 क्या होगा, है ना, अब आपको OH को हटा के Cl लगा देना है, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2, उसका ट्रिक भी आपको आता है, CH2 यहां क्या आ जाएगा Cl, और बाहर क्या निकलेगा SO2 बाहर निकलेगा, और बाहर क्या निकलेगा HCl बाहर निकलेगा, कितना आसान रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन फिर से देखिए, एल्कीन और HBr, लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है पेरोक्साइड, यानी कि कौन सा रूल, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या होगा, हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन हो, ज्यादा वाला में कब जुड़ता है हाइड्रोजन, ज्यादा वाला में कब जुड़ेगा मार्कोनिकॉफ, कम वाला में कहां जुड़ेगा एंटी मार्कोनिकॉफ, तो H कहां ऐड हो जाएगा इस जगह पर, कम वाला में, है ना, तो चलिए क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH, यहां हो जाएगा CH2 और डबल बॉन्ड टूट गया है, और CH2 के साथ कौन ऐड हो जाएगा Br, ये हो गया आपका एंटी मार्कोनिकॉफ। अगर ये पेरोक्साइड नहीं रहता ना तो H यहां जुड़ता जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। देखिए अगला क्वेश्चन ही देखिए, इस कार्बन और इस कार्बन में जरा देखिए, इस कार्बन पर आपके पास एक हाइड्रोजन है और इस कार्बन पर एक भी नहीं है, बेचारे के पास एक भी नहीं है, मार्कोनिकॉफ है ये, है ना, तो हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन हो, तो हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, तो क्या बन गया देखिए CH3 CH2, H नहीं होगा CH2 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड C, अभी C पर कौन ऐड हो जाएगा Br, और ऑलरेडी इसके पास दो CH3 है, तो CH3 होल 2, है ना, तो दिस इज, है ना, ये हो गया आपका, यहां लिख देता हूं मैं, मार्कोव-निकॉफ, इतना बड़ा नाम ही है ना इनका, है ना, कॉव्स रूल। ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, और ये क्या हो गया आपका एंटी मार्कोव-निकोव्स रूल। ठीक है, ये हो गया। ठीक, चलिए अब देख लीजिए एनसीईआरटी का आपका टोटल कंप्लीट द फॉलोइंग, एनसीईआरटी का खत्म हो गया। ठीक है, जो इनके क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के सारे कंप्लीट द फॉलोइंग आपके हो गए। ठीक है, अगर इनका आपको नोट्स चाहिए होगा, अगर आपको इनका नोट्स चाहिए होगा तो आप लोग मुझे, है ना, इस नंबर पर 7004372817 इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप करें, है ना, मैं आपको इसका नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन लेके आएंगे अल्कोहल चैप्टर का, उसके बाद एल्डिहाइड, फिर एमीन्स। ठीक है, थैंक यू।